बात करता नहीं मेरी कोई ऐवानों में, सबका मंशूर मैं हूँ, मैं साहिब मंशूर हूँ। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, आला तालीम देने से कासिर हूँ। यकीन करें हम लोग इस दलदल में फंस चुके हैं कि आप अगर सोचें फैसलाबाद को लेकर तो यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। आज स्पेशल हिसाब प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जो कि इस वक्त एक जनाजे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्री है। आगे चलकर मैं आपको लोगों से मिलवाऊंगा भी, मज़दूरों से भी बात करवाऊंगा, लेकिन एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यकीन करेगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हमारी बेबसी की तस्वीर है। हुक्मरान तो बड़े बड़े दावे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। लेकिन इक़्तिदार में जब वो जाते हैं उस गरीब की आवाज़ नहीं बुलंद की जाती जिसका वोट लेकर वो वहाँ तक पहुँचे होते हैं। ये पावर लूम्स का हाल है। ये देख सकते हैं, ये मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, लेफ़्ट और राइट पर सिर्फ आपको बेबसी की तस्वीर नज़र आ रही है। जनाजा है ये फैसलाबाद से निकल रहा है इंडस्ट्री का, और हम इसको सिर्फ देख रहे हैं। यकीन करो इसको दफनाने के लिए लोग भी नहीं हैं ताकि इसको दफना दें हम लोग। इसको कहाँ लेकर जाएं? ये लूम्स की मशीन हैं जो कि अभी स्क्रैप में बिकेगी। कारोबार नहीं है, बंद हो चुका है हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से। टैक्सेस इतने हैं, बिजली के मद में आप देख लें, बिल के मद में आप देख लें, यकीन करें इतने टैक्सेस है कि गरीब आदमी को भूख लगी हो तो वो नाम आसानी से मुंह से नहीं निकलते। इतने टैक्सेस के नाम हैं। बिजली के बिल में आप टैक्स उठा के देख लें तो आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। तो फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ का जनाजा ही निकलेगा और हम अपने हाथों से ही निकालेंगे तो और क्या करें? किसके आगे रोना रोए? ये यकीन करें यहाँ पर दर्जनों लूम्स, यहाँ पर मशीनरी स्क्रैप बन चुकी है। ये देख सकते हैं आप, जंग लग चुका है, किसी के ऊपर अभी भी धागा है, किसी के ऊपर कोई मशीन ऐसी ही पड़ी हुई है और मुंह चढ़ा रही है हुकूमत के आगे कि देखो ये है हमारी मईशत, ये है हमारा मुल्क, जिसके लिए आप दिन रात बेचैनी के साथ जागते हो और आप ये दावे करते हो कि हम लोग जागते हैं अपने मुल्क के लिए, हम एक लम्हा आराम नहीं करते। तो क्या नतीजा ये निकलेगा? आप अगर अपने मुल्क के लिए दिन रात जागते हो तो नतीजा ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नतीजा कुछ और जाहिर करता है। तो खैर, आज का जो हिसाब है फैसलाबाद से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और बात करेंगे यहाँ पर पावर लूम्स एसोसिएशन के सदर से। उनसे पूछेंगे कि ये जनाजा कैसे निकला, इसका जिम्मेदार कौन है, इसको कत्ल किसने किया, इसको दफनाएगा कौन, आगे चलकर कोई उम्मीद की किरण बाकी है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और मजदूरों से भी आगे चलकर बात करेंगे। जी, हमारे साथ जुड़े हैं पावर लूम्स एसोसिएशन के सदर खालिक रामे साहब, और मौजूदीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या हालात हैं, कितने फ़ीसद लूम्स जो है वो बंद हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि बिज़नेस के जिस तरह के बहरानी हालात हैं उस पर आप हमारी बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ है इसको काम बाला तक पहुँचा रहे हैं। तो बिलाल साहब, बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री, पावरलूम इंडस्ट्री, जिस तरह पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि डाउनफॉल का शिकार है। तो उसी बिल्कुल वही तस्वीर हमारी इंडस्ट्री की है। और इसको इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो पावरलूम इंडस्ट्री है, ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार लूम्स जो हैं तकरीबन ये 6 माह में ही टूट गई हैं। इस एरिया में 400 लूम्स योमिया औसतन टूटी है और वो 160 रुपये किलो स्क्रैप में बिक के वो दोबारा वो स्क्रैप का शिकार हो गई है। और इसके अलावा हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हुए हैं। और जो भी हर दूसरी फैक्ट्री, अभी आप एरिया में निकल के आपने देखा है कि हर दूसरी फैक्ट्री जो है उसको ताले लगे हुए हैं, और जो फैक्ट्री चल रही है वो फैक्ट्री भी जो है वो 35 से 40% अपनी कैपेसिटी से कम चल रही है। तो ये इतने बुरे हालात हैं, किसी भी तरह से हुकूमत ने इस इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। हालात तो ऐसे हैं, अभी मैं गुजर के आया हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। जैसे कि आपने कहा ताले लगे हुए हैं, खराबी कहाँ पर है? देखिए जी, इस इंडस्ट्री को बिजली की जो कीमतें हैं, जो हमारी हाई प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो निकल कर चली गई है। बिजली का जिन जो है उसने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है।
और ये जो एरिया है इंडस्ट्री जिधर लगी हुई है गुलाम अहमदाबाद का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है पावर लूम्स का हब है। और ये क्लस्टर 35 से 40 हज़ार लूम्स का, और मैं समझता हूँ कि ये अब इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है। इस में वजह यही है कि हमें बिजली जो है, हम तो एहतजाज करते थे जब 35 रुपये यूनिट था, फिर हमारा यूनिट इस वक्त बढ़ते बढ़ते 55 से 57 रुपीज़ पर यूनिट हो गया है। और ये इतनी महंगी बिजली हम मुतहम्मिल ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी इंडस्ट्री जो है वो भी मुतहम्मिल नहीं है। तो पावर लूम्स के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री ले लें, आप फाउंड्री की इंडस्ट्री ले लें, प्रोसेसिंग प्रिंटिंग की इंडस्ट्री ले लें, सभी के सभी वो डाउनफॉल का इनताद का शिकार हैं। उसकी सारी वजह यह है कि महंगी तरीन बिजली, हुकूमत की तवज्जो ही कोई नहीं है, क्योंकि हुकूमतें शायद जो हैं इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, वो गाड़ पछाड़ करने में मसरूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं है। हमें नहीं ज़ाती तौर पे पता कि हमारा जो कॉमर्स का या इंडस्ट्री का मिनिस्टर है वो कौन है। तो कभी हमें उन्होंने मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया, कभी उन्होंने बजट आया, बजट में उन्होंने तजावीज़ हमने खुद ही जाके FBR को भेजी, कॉमर्स मिनिस्ट्री में भेजी, लेकिन किसी भी जगह के ऊपर जाके उन तजावीज़ का, इससे पहले जो गुज़श्ता साल थे उनमें हम जो भी तजावीज़ चैम्बर्स भेजते थे कुछ ना कुछ उनकी सुनवाई हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि IMF का दबाव इन पे बेतहाशा था, IMF ने डिक्टेट किया, हालांकि अभी तो सुनते हैं ये हैं कि वो भी खुश नहीं। तो हमारा तो खून जो है वो निचोड़ के रख लिया इन्होंने। टैक्सीज़ की एक भरमार है, महंगी तरीन बिजली, और उसकी मैं बिलाल साहब आपको बताऊं कि इतनी महंगी बिजली हमने हुकूमत नहीं सस्ती कर रही, तो हमने इनको एक बड़ा रैशनल सा हल दिया था कि जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कोज हैं जहाँ पे बिजली जो है वो 45 से 50% जो है वो चोरी हो रही है या लाइन लॉसेस हैं, बहुत सारे डिस्कोज हैं जहाँ के ऊपर बिल देने का रिवाज ही नहीं है, और वहाँ पे इतनी बिजली चोरी होती है या लाइन लॉसेस कि वो सारे का सारा खमियाजा मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर की इंडस्ट्री हम लोग भुगत रहे हैं। फेस्को जो है वहाँ पे 100% तकरीबन जो है वो रिकवरी है, और उनकी जो लाइन लॉसेस है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। लेकिन इसके बावजूद हम इस महंगी बिजली को ख़रीद रहे हैं। 12 मुख्तलिफ तरह के टैक्सीज हैं जी, QT सरचार्ज है, FC सरचार्ज है, TR सरचार्ज है, सेल्स टैक्स है, सुपर सेल्स टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, जनरल इनकम टैक्स है, 12 किस्म, और वो सारे के सारे। हालांकि गरीब आदमी को भूख लगी हो, मजदूर को, तो ये मुंह से नाम नहीं निकलते, ये बड़ी मुश्किल बन जाते हैं जो अभी आप ले रहे हैं नाम, टैक्सेस जो आप बता रहे हैं। तो ये तो इतना बड़ा मजाक है कि जितनी बड़ी हुकूमत का अहदा है, जितने बड़े लोग हैं, वो हमारे मजदूर के जो साबन की टिक्कियाँ भी खरीदता है और जो पेट्रोल का 1 लीटर भी डलवाता है, वो उसमें से जो टैक्स दे रहे हैं, जो लेवीज दे रहे हैं, वो जालिम लोग हैं। वो उसी पैसों से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसी पैसों को मिनरल वाटर पी रहे हैं। तो ये जुल्म का निज़ाम है। हुकूमत कह रही है कि हम सब्सिडी इसलिए नहीं देते कि सेठ को फ़ायदा होगा, लेकिन उन अकल के अंधों को नहीं पता कि इस फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो मजदूर जल रहा है, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसका क्या बनेगा। इसमें इस बात को ज़रा सा वाजिया कीजिएगा। देखिए जी, मजदूर और फैक्ट्री तो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर फैक्ट्री चलेगी तो ही रोज़गार का पहिया चलेगा ना जी। तो जब आपकी तवज्जो ही नहीं होगी, आप किसी भी तरह से इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज जो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे आप बात नहीं करेंगे, उनकी किसी तजवीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर उसका नतीजा यही होना है ना। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो उसका ये अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि मजदूर बेरोज़गार हो जाता है। तो मजदूर बेरोज़गार होता है तो आप बड़ा खुशकिस्मत हैं कि अब आप इधर आ गए हमारे तक, और रास्ते में आपको किसी ने रोक के आपसे मोबाइल नहीं ले लिया। अच्छा, ये भी काम शुरू हो चुका है फैसलाबाद? जी बिल्कुल, अभी बहुत सारा क्राइम जो है वो अनरजिस्टर्ड है, और पुलिस तो उसको FIRs वगैरह को रजिस्टर नहीं करती। हमने दरख्वास्त की हुई है, यहाँ पे IG पंजाब तशरीफ़ लाए थे, चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे उनसे कि कम से कम जुमेरात और जुमे को जब हम लोग अपनी तनख्वाहें देते हैं अपने लेबर को, तो कम से कम यहाँ के ऊपर आप हमें उस वक्त पेट्रोलिंग करवा दें। अच्छा सर, आप लोग माजी में भी माजी से देख रही हैं सारे मामलात, बिजली के रेट भी बढ़ते हैं, टैक्सेस को भी देखते हैं, हुकूमती मामलात में भी आप लोगों की नज़र होती है। माजी से लेके अब तक
इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? क्या आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि कहीं ना कहीं कोताही है हमारे अंदर भी? क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अंदर कोताहियाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों से ना वही सिलेक्टिव से लोग होते हैं जो इस्लामाबाद जाके मुज़ाकरात करते हैं। लाहौर से कुछ बंदे हैं, कुछ कराची से हैं, कोई 5-4 फैसलाबाद से होंगे, कुछ 2 मुल्तान से, 2 सियालकोट से। तो वो इंसेंटिव्स जो हैं वो नीचे डाउन स्ट्रीम आने नहीं देते। तो हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारा जब नाम ही नहीं जाएगा, अगर 7 न्यूज़ को पता नहीं होगा कि पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो किन हालात में, तो फिर आप हमारे लिए आवाज़ तो उठाएंगे नहीं। तो हमारी आवाज़ जो है वो उन स्टेक होल्डर्स की नहीं जा रही, तो वो हमारी आवाज़ को दबा के अपने मामला सीधे कर लेते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरा, हम लोग कितनी स्ट्रगल करें, फहद पावरलूम इंडस्ट्री है, ये हमारे साथ मेरे हाजी असलम साहब बैठे हैं, शहजाद आरफ साहब बैठे हैं, ये हमारे सेक्टर्स के प्रेसिडेंट्स हैं। तो हमने बड़े हज़ारों की बंदों की तादाद लेके हम जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं। बिजली के ऊपर, महंगी बिजली के ऊपर हमने सड़कों पे टायर चलाए हैं, हमने गिरफ्तारियों का डर नहीं किया, FIRs का डर नहीं हमने लिया, और हमने बहुत ज़्यादा एजिटेशन किया है, लेकिन किसी भी तरह कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये हमारा कसूर तो कोई नहीं है, हमारा कसूर यही है कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ मंदे के और खसारे के और इतने बहरान के बावजूद चला रहे हैं कि शायद किसी दिन हालात पलटा खा जाए, या हमारा मजदूर जो है वो भूखों मरने से अल्लाह रहम करे वो बच जाए। इतने बुरे हालात हैं कि आप जाएंगे भी मजदूरों में, आपको वो लोग बताएंगे कि उनको तो जो किराने वाले हैं वो उधार नहीं देते, मालकान के पास पैसे नहीं होते कि वो उनको एडवांसेस दें, उनको टाइम पे हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। हम उनको बिजली के बिल्स जो हैं 1 महीने के बाद दूसरी दफ़ा जब हम अपनी डेट को एक्सटेंड कराने जाते हैं तो फेस्को वाले वो हमें जो है फैसिलिटेट नहीं करते। तो इंडस्ट्री के लिए कोई भी इस तरह इतने मुश्किल हालात हैं कि कोई फैसिलिटी किसी किस्म, जो ये बिजली का बिल की डेट अगर बलाल साहब आप मुझे बताएं कि अगर वो 5-6 दिन बढ़ा देंगे, क्या कुछ चाहता है उनका? वो अफसरशाही इतनी सख्त है, वो नहीं बढ़ा रहे। इतने बुरे हालात के अंदर FPR जो है वो नोटिस का पलंदा है, सैकड़ों नोटिस हमारे इंडस्ट्री मालकान को रोजाना के बने FPR की तरफ से मिलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से चलान से आ रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को सांस लेने का मौका नहीं दिया जा रहा, दबाया जा रहा है, या फिर हम अपने हाथों से खुद इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं? देखिए, करप्शन, जैसे कि आपने कहा FBR की तरफ से नोटिस की भरमार है, करप्शन का रवाज है ना जी। अच्छा, जब आपको वो नोटिस सर्व करेंगे तो आप उनके पास जाएंगे नेगोशिएट करने के लिए, तो जो 5 लाख का नोटिस है वो आप 1 लाख रुपए नेगोशिएट कर लेंगे और 1 लाख रुपए अंडर द टेबल उनको दे के तो अपना 3 लाख बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो सरीहन वो नाजायज़ ही नोटिस आए होते हैं। इसी तरह हमें लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ही मिलते हैं। हमने कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि खुदारा हम तो इंडस्ट्री चला के मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं LSM, आप 30% डिक्रीज़ हुई है आपकी मई के अंदर। ये हमारी कोई बात नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान का जो स्टैट आया है इसके ऊपर आंखें खुल जानी चाहिए थी, नहीं खुली आपकी आंखें। आप 5 माह के आपके कारों के असेंबलिंग, आपकी टेक्सटाइल की, आपकी प्रिंटिंग मिलें, प्रोसेसिंग मिलें, पैकेजेस की मिलें, हर किस्म की मिल्स बंद हो गई हैं, लेकिन किसी के कान के ऊपर जो नहीं रही है। आगे चलकर सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद मज़ीद मुश्किलात आने वाली है। क्या ऐसी कोई लूम जो चल रही हैं इस वक्त, सांसें ले रही हैं, वो सांसें बंद होने का खदशा है? जी, ख़तरा नहीं, मैं समझता हूँ कि ये भी सामने दीवार पे लिखा हुआ है कि लेबर का हम पे प्रेशर होता है, और हमें भी चूँकि लेबर जो है वो अपने बच्चों की तरह अजीज़ होती है। हम भी चाहते हैं कि इतनी महंगाई में उनकी वेजेस भी बढ़े, उनके मुआवजे भी बढ़े जो हुकूमत ने अनाउंस किए हैं, लेकिन हुकूमत उसके बदले हमें बिजली सस्ती कर देती, हमें उसके बदले कोई कम से कम हमारे कोई इंसेंटिव्स हमें दे देती, ताकि हमारा मजदूर जो है वो कम से कम यकसुई के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे काम पे आए। अगर वो सेहतमंद होगा और वो घर से उसको कुछ सोच में आज़ादी होगी तो वो बेहतर काम करेगा और मशीन से अच्छी प्रोडक्शन लेगा। लेकिन उनकी सेहत के मामला देखें, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा, इतने मुश्किल हालात, इतनी मुश्किलात है। आगे बढ़ेंगे, माइक आगे दीजिएगा। सर, आप बताइएगा, आप फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं? जी जी, फैक्ट्री। आप अपने इस हालात में आप अपने वर्कर मजदूर का सामना कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल पेश आती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वर्कर भी देखो जी हमारे बच्चों जैसे ही हैं, हम काम करेंगे तो वर्कर भी काम करेगा, उसको भी रोटी रोजी मिलेगी। अगर फैक्ट्री बंद करते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। फैक्ट्री बंद होने से तो सारे मजदूर फारग हो जाते हैं, वो हम पर भी प्रेशर है उनका कि भैया फैक्ट्री चलाएं, उनका भी प्रेशर है, फिर लेबर डिपार्टमेंट का भी प्रेशर आ जाता है, वो भी नोटिस लेके आ जाते हैं फैक्ट्री बंद क्यों किया, या इनको पेमेंट दो एडवांस। लेकिन बाजार के हालात जो है सूत्र मंडी के, उसका हाल ही कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ सट्टा होता रहता है, जो मर्जी होता रहे, वहाँ को पूछने वाला ही नहीं है ना बैठा। किसी को पूछने वाला तो बैठा हो वहाँ जी हमने ये इसको चेक करना है, चेक पॉइंट कोई नहीं है हमारे मुल्क। ठीक, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है किसी चीज़ को भी। एक दुकानदार वही चीज़ 10 रुपये की देता है, दूसरा 20 की देता है, उसको कोई नहीं पूछता। पता नहीं क्या मसला है इस मुल्क में, किधर गए चेक करने वाले, या हुकूमत ही नहीं है हमारे मुल्क में। तो कहता हूँ हालात कब ठीक थे, जब से आपने इस कारोबार में कदम रखा? जी इससे पहले तो बहुत अच्छे हालात थे, 5-7 साल 10 साल पीछे चल जाए, पावर लूम चलती थी, सारे कारोबार चलते थे। लेकिन अब आगे तो बिजली ने बेड़ा गर्क कर दिया सबका। सही। देखो ना 15 रुपये का यूनिट जब 50-55 रुपये में मिलेगा, 56 रुपये में मिलेगा, तो मामला तो हल नहीं होगा। कहाँ कास्ट डालनी है, कहाँ कास्ट पे माल जाएगा, हम एक्सपोर्ट भी नहीं इसमें कर सकते। आप कितनी कास्ट है टेक्सटाइल पे, बिजली की कास्ट है, ऊपर से लेबर भी की आएगी। अब लेबर के रेट बढ़ गए हैं, बढ़ा तो दें, लेकिन कहीं इसमें जान हो तो तब बढ़ेगा ना। क्या समझ रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे? लेकिन जो हालात है, इस हालात में तो कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि किसी ने कोई काम किया ही नहीं है इसके ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर। किसी ने पावर लूम को देखा ही नहीं है कि इसके ऊपर काम करना है कोई। नाम कभी मिनिस्टर ने पूछा आगे इधर, कहाँ है हमारे वजीर ये टेक्सटाइल के, ये किधर जाते हैं? सनत के वजीर किधर है? कभी कभी मिले हो, देखा हो आपने? उन्होंने कभी वास्ता ही नहीं है उनको तकलीफ ही कोई नहीं है हमारे काम से। वो एसी वाले कमरों में बैठे हुए क्यों करेंगे हमारा काम? प्रोटोकॉल से निकलेंगे, घर जाएंगे, उनकी गाड़ी का उनकी गाड़ी फ्री है, पेट्रोल फ्री है, घर के बिल फ्री है, उनको क्या तकलीफ है? वो क्यों आएंगे? ऐसा ही है, वो क्यों आएंगे हमारे पास? ये तो हमें पता है ना। हालांकि मसाइल उन्हीं ने सुनने हैं सारे और हल करने हैं। सुनेंगे तब ना, उनको धूप में बिठाएं थोड़ी देर, फिर तो वो सुनने आए हमारे। आप गर्मी में बैठे हैं, कैसे बैठे? मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे डलवा रहे हैं? उनको तो गाड़ी फ्री है, इधर मोटरसाइकिल पेट्रोल की फिक्र पड़ी हुई है। बहुत कुछ फ्री है, गाड़ी तो एक आम सा सारा कुछ फ्री है जी। उनके तो है क्या, उनको पहले से कुछ नहीं जाता उनके ना। जो भी हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक एक नहीं माफिया, सारा माफिया ऊपर बैठा हुआ है। जजों को देख लें, ऊपर देख लें, वजीरों को देख लें, किसी के पास भी सारी चीज़ फ्री है दुनिया की, उसके बावजूद वो तंग है। हालांकि देखा जाए तो सरमाया आप लोग हैं, इस मुल्क का मईशत आप लोगों से ही आगे जाएगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं, इंसान की अगर रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर दी जाए तो वो तो लेट जाएगा, वो काम कैसे करेगा? पाकिस्तान का भी यही हालत है। मैं कहता हूँ देखें, अगर फैक्ट्री चलाते हैं हम लोग, अगर फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो लेबर काम करती है, लेबर काम करती है, खुशहाली आती है। अगर लेबर को कुछ नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियाँ तमाम बंद हो जाएगी। जैसे मेरा का 35% तो पावर लूम टूट चुकी है। अब जैसे ही ये बंद हो गया काम, तो सारी लेबर उस सड़कों पे होगी। ये इनको ना गाड़ियाँ मिलेगी, ना इनको भागने के लिए रास्ता मिलेगा इधर से कहीं से। आगे माइक दीजिएगा सर, आप क्या कहेंगे इस हालात को देखते हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी हालात को देख के हमने क्या कहना है, हालात तो हमारे क्या पूरी दुनिया के सामने हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम दुआई करेंगे कि पाकिस्तान, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर कोई फजल करे, कोई करम करे। सर हालात कशीदा नहीं है, इस वक्त बर्बादी की तरफ हम पहुंच चुके हैं। कोई इस वक्त कसर नहीं रही मुल्क की बर्बादी में। ये मुल्क चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे तो मामला अल्लाह की तरफ से ही चलते हैं, लेकिन इस वक्त कोई ख़ास करम है, ख़ास दुआएं, कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है। वरना किसी भी हुकूमत के अहदेदार ने या किसी भी अपना जो भी ज़िम्मेदार है मुल्क को चलाने वाला, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है मुल्क की बर्बादी में। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मुल्क कैसे आगे। हमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर ये फजल है कि हमारी तकरीबन 40% आबादी जो है वो जवानी के दौर से गुजर रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यूथ रेशो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, और जितना मायूस इस वक्त हमारा यूथ है शायद ही कभी हुआ। ये किया गया है, देखें जी, किया गया है या नहीं किया गया, मेरा जो मानना है, मेरी जो सोच है ये कि हमें अब इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, हमें ये नहीं देखना किसने क्या किया है। अब वक्त ये है कि हम देखें हमने आगे क्या करना है। दुनिया सोचती है 100 साल का, 50 साल का, कि हमारे मुल्क के 100 साल के बाद हमने तरक्की कैसे करनी है। 100 साल का प्लान्स देते हैं, 50 साल का देते हैं, हमारा 10 साल का देते हैं, हमारा तो 1 साल का भी प्लान नहीं। टेक्सटाइल ओनर को हुकूमत से क्या रिलीफ चाहिए?
हमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से ये रिलीफ चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है वो इतनी हद तक यानी कि लेवल पे ले आए कि हम पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकें। दुनिया में तो हमने क्या ये तो बड़ी सर्वाइव आसान सी बातें हैं, हुकूमत को समझ भी नहीं आती। शायद समझना नहीं चाहते। अच्छा, जो मामलात हैं, जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, हमारे रामे साहब हमारे लीडर हैं, वो हर चीज़ फेस करते हैं और हर मीटिंग में माशाल्लाह वो जाके हमारी आवाज़, हमारे सेक्टर की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटे का जो है ना वो माहौल होता है। इसका मतलब है कि वो सुनना ही नहीं चाह रहे। इसका मतलब जैसे असलम साहब ने कहा कि वो समझते ही नहीं है कि ये जो पावरलूम सेक्टर है ये भी कोई सेक्टर है। हालांकि हुकूमत समझती है कि इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो हमारा सरमाया है, नो डाउट हमारा सरमाया है, लेकिन जैसे अभी आपने बात की हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही। रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो जिस्म के ऊपर, सर के ऊपर ताज कैसे रखें? इंसान लेट जाएगा, फिर लेट जाएगा, ना वो चल सकता है ना वो बैठ सकता है। वो हमारी इंडस्ट्री जो कपड़ा प्रोड्यूस करती है वो बिल्कुल इसके अलावा कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इस लेवल का, लोकल लेवल का जो है ना कपड़ा बना सके। और जो हमारा कपड़ा अल्टीमेटली आम आवाम के अंदर ही जाता है। आवाम के अंदर जो है वो खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे, उनकी दवाइयाँ पूरी नहीं हो रही हैं, उनके और अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो वो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे? जब वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे अल्टीमेटली हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, मजदूर बेरोजगार होगा। मैं रामे साहब की तरफ दोबारा आऊँगा। सर ये बताइएगा, जो कि 40% बंद हो चुकी है लूम्स, उसके वर्कर क्या कर रहे हैं और मालिकानों की क्या सूरत हाल है सर? देखिए, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, एक तो इंडस्ट्री बंद होना मैं समझता हूँ कि ये क़यामत ही होती है उस घर के ऊपर जिसने अपने पहले तो उसने सर्वाइव करने के लिए अपने घरों के जेवर बेचे होते हैं। अगर वो जो उसने कोई सेविंग में कोई प्लॉट रखे होते हैं, कुछ भी है, वो उन्होंने बेच दिए होते हैं। फिर भी फैक्ट्रियाँ अगर बंद हो जाएँ तो वो दिवालिया निकल जाता है, बाज़ार के उन्होंने पैसे देने होते हैं धागे वालों के। और जो लेबर बेचारी होती है वो भी फिर कोई गांव से आए होते हैं, दूर दराज के इलाकों से, वो लोग वहीं पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके दोबारा मेहनत मशक्क़त करनी शुरू कर देते हैं। जो ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं वो फिर सड़कों के ऊपर लूट मार भी करते हैं। तो ये एक तबाही की तस्वीर है। हम लोग, हमारे पास इंटरनेशनल मीडिया भी आता है, हम इस तरह की जो समझते हैं कि तारीख और स्याह पिक्चर दिखाना नहीं चाहते होते मीडिया के ऊपर भी, कि इससे हमारे मुल्क का क्या जो है वो तासुर और क्या इमेज जाएगा। लेकिन अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि हमें ये सब कुछ बताना पड़ रहा है। हालांकि सब कुछ जो है वो आप फेस्को में जाके देखें कि वहाँ से जो बिजली की कंजम्पशन है आपको वो पता चल जाएगी कि आज से 8 माह 9 माह पहले वो कितनी कंजम्पशन थी, कितने 1000 मेगावाट थी, अब वो कितनी उसमें कमी हो चुकी है। उसका मतलब है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, इसके बावजूद, इतने बुरे हालातों के बावजूद हुकूमतें चल रही हैं। 89 मिनिस्टर हजरात, हमारे पीएम साहब और ये जो बड़े बड़े नाम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मईशत ठीक हो जाएगी, ये कर देंगे, मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो बड़े बड़े नारे होते हैं सर, वो किसके लिए होते हैं? वो कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, किसको सुना रहे होते हैं? देखिए, डॉलर की कीमत तो इनसे कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है। आज डॉलर 305 से 7 रुपये में ट्रेड हो रहा है। तो उसके ऊपर अगर आप इंपोर्ट की, आपको एलसी खोलने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री ऐसी है जो कि अपने स्पेयर पार्ट्स जो हैं या अपनी एक्सपोर्ट जो उन्होंने चीज़ें करनी है वो इंपोर्ट भी उसमें से कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ बटन्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पैकेजेस का मटेरियल होता है, तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। उनकी एलसीज नहीं खुल रही, उनके पास डॉलर्स नहीं है। तो अब डॉलर का मैकेनिज़्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कंट्रोल कोई नहीं। तो इतने महंगे डॉलर्स के अंदर अगर आपको, हमारे पास देखिए 1 करोड़ 40 लाख बेल्स हमें कॉटन की चाहिए, हमारा पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था, आज 70 लाख बेल्स कर रहा है। तो जो बकाया कि 70-75 लाख बेल्स हैं वो महंगे डॉलर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। सर सिस्टम निकम्मा है कि हुकूमत निकम्मी है? सिस्टम मैं समझता हूँ कि कोलैप्स हो चुका है, तो हर हुकूमत ने उसी सिस्टम को लेकर चलना होता है। जब आपके पास कोई थिंक टैंक नहीं है, आप दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ देख लें, ठीक है, आपसे तो वियतनाम अच्छा चला गया, 40 से 42 बिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट हो गई है। बांग्लादेश की 45 रीढ़ की हड्डी होती है ये, अगर हम लोग इसको निकाल दें तो फिर कुछ नहीं बचता। तो वो सारे मुल्कों की स्टेबिलिटी कैसे आई है कि उन्होंने एक थिंक टैंक से उन्होंने 10 साल का एक वाशी प्रोग्राम दिया है, उसने इंडस्ट्री को लेकर चले हैं। हमारे मुल्क के अंदर 2021 के अंदर 500 अरब रुपए की मशीनरी इम्पोर्ट हुई है। वो मशीनरी इंस्टॉल होकर उसके बाद उसको वो प्रोडक्शन में नहीं आई। अगर वो आ जाती उससे कितने लोगों का रोज़गार मिलता है। लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही, हर महीने 4-5% आपकी एक्सपोर्ट डिक्रीज़ होती है। जब आपकी एक्सपोर्ट डिक्रीज़ होती है तो डाउन स्ट्रीम आपके पास तकरीबन 50 इंडस्ट्रीज़ हैं
जो उसको केटर करती हैं वो बंद हो जाती अब है। क्या करना चाहिए हुकूमत को, और आपको नज़र क्या आता है एज ए प्रेसिडेंट? आप इनकी आवाज़ आगे पहुंचाते हैं, आपको एक तस्वीर तो नज़र आ रही होगी, आपको एक ऐसी तस्वीर भी नज़र आ रही है जो कि आप नहीं इनको बताते, और आप अंदर ही अंदर वो खौफ आपके अंदर है, वो भी ज़रा वाज़िया कर दे सर। तस्वीरें दो इस वक्त आपके अंदर चल रही हैं। देखिए, पहले कुछ अर्सा पहले जब कोई मुज़ाकरात होते थे या पता चलता था, तो अफसर जो आगे आपके मिनिस्टर बैठा हुआ है ना, या आपके FPR के बंदे बैठे, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी जो वर्ड्स अटर्ड फ्रॉम देयर माउथ, वो सारी स्टोरी आपकी बता देते थे। देखो, ये आपकी आवाज़ सुनेंगे, उसके ऊपर कुछ अमल दरामद होगा। अब तो वो कहते हैं ना कि नहीं, वो बात अब कर लेते हैं ना, वो शायद एक कान से सुनते हैं, दूसरी से पहले तो मौका नहीं मिलता। चंद एक सिलेक्टिव से बंदे होते हैं, उन्हीं को और बंदा बुलाता है, वो बात अपनी करते हैं, वही अपनी चीज़ें जो हैं उनको, अगर रिफंड्स चाहिए वो रिफ़ंड ले लेते हैं, अगर उनको कोई कर्जे वगैरह चाहिए वो ले लेते हैं। 500 अरब रुपए की टर्फ की जो स्टेट बैंक की स्कीम आई थी, ये आपकी छोटी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको जदीद इंडस्ट्री में चेंज करने के लिए थी, लेकिन वो सारी की सारी वो जो आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर से वो ले उड़े। तो यानी डाउन स्ट्रीम आपके जब कोई चीज़ आएगी नहीं तो आप किस तरह भला करेंगे? और फिर इतने बुरे हालात में अगर आप बिजली ही नहीं आप सस्ती कर सकते, जब आप पूरे पाकिस्तान में वो लोग, वो डिस्को जहाँ पे 70% या 60% लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी हो रही है और बिजली चोरी करवाई जा रही है, सिस्टम लॉसेस हैं, जब उनका बिल भी आपने और मैंने आप भी दे रहे हैं। बिलाल साहब, आप लाहौर में बैठे हो, आप भी वो बिल दे रहे हैं, जो गुजरावाला में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, इस्लामाबाद दे रहे हैं, ऐसे ही हम सब लोग वो म्याजा भुगत रहे हैं जो इन एफिशिएंट डिस्कोस का है। हमारा ये बेसिक मुतालबा है, यही मुतालबा पूरा हो जाए तो शायद ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको एक नई जान मिल जाए कि वो जिस डिस्को के अंदर हैं उसी डिस्को के हिसाब से उनको बिलिंग की जाए। बाकी जो QTA सरचार्ज वगैरह है, जिससे क्वार्टर टैरिफ सरचार्ज, वो एडजस्टमेंट कहते हैं। नून लीग वालों की हुकूमत है, कितनी तवक्को रखते हैं? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तो सियासत से, सियासतदानों से वो भरा ही है। हमें तो हर वो पार्टी जो सीट पर बैठी है, जिसके पास हुकूमत है, हमारे लिए तो वो सरताज है, क्योंकि उसने हमारे मुतालबात को या हमारे मसाइल को हल कर रहा है। तवक्को है कर तवक्को अब देखिए, अब तो 1 साल के अंदर हालात डिक्रीज हुए हैं, हालात ख़राबी की तरफ ही आए हैं, हालात बेहतरी की तरफ नहीं गए। बावजूद मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से, तो हमें तो आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा है, उस सुरंग के दूसरी जानब भी कोई रोशनी की किरण जो है हमें नज़र नहीं आ रही। आपको नज़र नहीं आ रही? मुझे बस नज़र फिर नहीं आपने एंड ही कर दिया। जब आप प्रेसिडेंट है, आप सारी चीज़ें देखते हैं, मामला आते हैं आपके हुकूमत के साथ, आते हैं जाते हैं, जब आपको अंधेरा नज़र आ रहा है तो फिर हर तरफ अंधेरा ही होगा। नहीं, ये सिर्फ मैं एक कोई अपनी, उम्मीद होती है कि थोड़ी सी उम्मीद, कोई दूर से कोई किरण नज़र आती है, वो है? ये मैं आपको सिर्फ अपनी एक लूम एसोसिएशन या लूम इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। जी, जी। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है ना, तो कम से कम 1.5 अरब मीटर हमें लॉन, लट्ठा, कॉटन चाहिए होती है। 11 करोड़ पाकिस्तान की ख़वातीन लॉन पहनती हैं, हम लोगों ने कॉटन पहनी हुई सब, क्योंकि गर्मियों में हम सर्वाइव नहीं कर सकते ना, जो आपका मसनूई रेशे का कपड़ा उससे। तो 1.5 से 1.25 अरब मीटर कपड़ा, उसकी आगे डिमांड ही कोई नहीं, तो वो बना ही नहीं है। ठीक हो गया ना, इतने मुल्क के हालात ख़राब हैं। फिर इसी से आगे आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है, उनका 60% धागा हमारी लूम इंडस्ट्री ने खरीदना है। हम 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा रोज़ बनाते हैं, वो 1 करोड़ 20 लाख मीटर कपड़ा रोज़ का रोज़ प्रोसेसिंग प्रिंटिंग मिल्स में जाना है, जहाँ पे लाखों मजदूर रोज़गार उनका व्यवस्था है, और वो अरबों, सैकड़ों अरबों रुपए की वो इंडस्ट्री है, और वो अरबों रुपए टैक्स देने वाले लोग हैं, वो बंद हुए पड़े हैं। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री है, आपकी फाउंड्री की इंडस्ट्री है, जो हमारे स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, सभी एक साथ तबाही है आपको नजर आ रही है। जब हम सारे स्टेक होल्डर्स भी आपस में बैठे होते हैं, तो हमें किसी बंदे को कोई भी वो जो अच्छी उम्मीद वाली बात नहीं करता। तो ये बातें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है, मुसावात के नाम पर बना है, रमज़ान शरीफ पे माशाल्लाह पाकिस्तान बना है। तो हमें तो एक मुसलमान होने के नाते यकीन है कि पाकिस्तान जो है ये दोबारा इंशाल्लाह उठेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन सारे के सारे जो मामलात हैं वो तो हमारे हुक्मरानों के हाथ में हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह इनको हिदायत ऐसी दे दे कि ये पाकिस्तान के लोगों का दर्द, जिनके टैक्स के पैसों से, जो आज 100 रुपये का गरीब आदमी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है, 270 रुपये का लीटर है, वो 100 लीटर नहीं डलवाता। आप कभी सिर्फ 10 रुपये पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े होकर देखें, आपको 100 रुपये का, 150 रुपये का हर मोटर बाइक वाला जो है वो पेट्रोल डलवाता नजर आएगा। खाल खाल होगा जो 1 लीटर तेल डलवाएगा,
वो 150 का तेल डलवाता है ना, तो भी 40 रुपये वो गवर्नमेंट को टैक्स दे जाता है। तो वो 40 रुपये देते देते वो जो 15 करोड़ लोग हैं ना, जो वो सारे पैसे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो बैठा है ना, जिसके आगे पीछे वो आपके वो गार्ड्स हैं, वो सारे पैसे हमारे खा रहे हैं। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि वो सारे पैसे खा रहा है, वो हमारा काम कोई नहीं कर रहा। ये अल्लाह से उम्मीद है, हमें इनसे उम्मीद कोई नहीं है। शॉर्ट में इनसे हम बात करेंगे, शॉर्ट सा बताइएगा। टैक्स देते देते बाल सफ़ेद हो गए, रोशनी की कोई किरण है? तो सर यहाँ पे पूछने वाला नहीं है ना, असल बात तो ये है ना कि रोशनी की किरण तो एक हमारा ईमान है कि मायूस नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश तो हर बंदा करता है कि कारोबार चले और कारोबार चलना चाहिए। लेकिन जो मामला था ना हमारी हुकूमतों को, वो नहीं ठीक है। सही, वो किसी तरह लग जाए ना तो शायद कोई मामला ठीक हो जाए, अल्लाह ताला को बेहतरी पैदा कर दे। लेकिन इसमें चांस हमें कम नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी के पास भी ऐसी नहीं सलाहियत नज़र आ रही कि वो आदमी को पकड़ेगा, इसको मूव करके ले जाएगा, नज़र ही नहीं आ रही ना फिलहाल। तो जो भी कह रहा है जी बिल्कुल, अल्फाज तो हमारे बड़ों ने जो है वो सारे कह दिए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ दुख के साथ कहना चाहूँगा कि दुनिया में अमीर से टैक्स लेके गरीब को पाला जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे गरीब से टैक्स लेके अमीर को पाला जा रहा है। इस चीज़ अमीर को पाला जा रहा है या खुद वो लगा रहे हैं अपने ऊपर शाही प्रोटोकॉल? अमीर से मेरा मकसद है कि शाही प्रोटोकॉल जो हमारे जो भी मतलब इस वक्त हमारे मुल्क में यही अमीर है, यही अमीर है और कोई अमीर नहीं है। इंडस्ट्री वालों का तो हाल कोई नहीं है। इंडस्ट्री वाले तो वो इस वक्त जो ना वो उनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। वो लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग ने पहले तो होता था कि हमारी जो लेबर है उनके लिए हम अपने आप को कैसे मतलब फैक्ट्री चलाएं, थोड़ा बहुत लॉस। अब तो अपने आप को बचाने की जो है ना वो लाले पड़े हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे असल हीरोज़ हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, घर में ले जाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन लोगों की क्या सूरत हाल है, उनसे बात करेंगे आगे चलकर।